गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस समय भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो यहाँ मेरी पहली वीडियो है और इस वीडियो से हम क्लास 6 एक अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि है मैथ को समझने की। ठीक है, तो क्या आप तैयार हो? तो देखो, क्लास 6 का जो हम 7 चैप्टर पहले पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शन है। ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फ्रैक्शन जो चैप्टर है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्रैक्शन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? ये 8th में भी आएगा आपके पास, 7th में भी आएगा, 8th में भी आएगा और यहाँ तक कि 9th में भी आएगा। ठीक है, 6, 7th, 8th, 9th में आएगा ये फ्रैक्शन चैप्टर। बस क्या है, आपको 7th में तो आपको फ्रैक्शन चैप्टर जो है फ्रैक्शन के नाम से आएगा, पर जो 9th और 10th है ना, मतलब 8th है, 8th में आपको अलग नेम हो जाएगा। ये जो आएगा ना फ्रैक्शन, ये रेशनल नंबर के रूप में आएगा। ठीक है, और 9th 10th में भी वैसे ही नंबर सिस्टम के रूप में ये आएगा फ्रैक्शन। ठीक है, इसलिए बेस अपना सही कर लो। ठीक है, फ्रैक्शन चैप्टर। तो अब हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रैक्शन के बारे में। क्या होता है फ्रैक्शन? ठीक है भाई साहब, अटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, अटेंशन रखना। देखो, फ्रैक्शन जो होता है ना, फ्रैक्शन जो होता है ना, इज अ पार्ट ऑफ होल। दिख रहा होगा आपको, उम्मीद कर रहा हूं। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है, द होल। देखो, ये सत्संग बिल्कुल नहीं चल रहा। ठीक है, जो कि आप खाते समय देख रहे हो या फिर बिना कॉपी किताब के देख रहे हो। ठीक है भाई साहब, कॉपी किताब तो रखना अपने पास। ठीक है, द होल may be a single or whole, single और रूलर। ठीक है, अब इसका अंग्रेजी तो किसको समझ आती है। ठीक है, अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ। हमें तो गणित करनी है, हमें तो मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है। अंग्रेजी कौन पढ़ता है? हमें अंग्रेजी पढ़ने थोड़ी ना है, हमें तो मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है। देखो, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जो होता है ना, वो किसी भी चीज का एक हिस्सा होता है। ठीक है, और वो जो हिस्सा है, मतलब जो वो चीज है ना, वो सिंगल हो सकती है या प्लूरल हो सकती है। ठीक है, समझो ये क्या है, ये एक एप्पल है। एप्पल नहीं, ये एक सर्कल है। चलो, सब कहेंगे कि एप्पल जैसे शेप में तो कहाँ लग रहा है, ये है। ठीक है, देखो ये क्या है, ये एक क्या है बताओ? ये एक सर्कल है। ये है ना, ये इसका एक हिस्सा है। ये क्या है? ये इसका एक हिस्सा है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ये, अगर ये इसका हिस्सा है तो क्या हम ये कह सकते हैं ये हिस्सा इसका फ्रैक्शन है? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो, फ्रैक्शन जो होता है ना, फ्रैक्शन जो होता है वो n/d की फॉर्म में होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होता है, जहां डिनोमिनेटर जितने, अब जैसे कोई भी चीज है, फ्रैक्शन में क्या होता है, कोई भी चीज को हम डिवाइड करते हैं, कोई भी चीज को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। समझ लो, आपसे ये ऑप्शन बोला कि आपको ये शेडित पोर्शन का फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, अब देखो, हमने इसे कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है हमने इसे। देखो, फ्रैक्शन जो होता है ना, फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी हिस्से को बांटना। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी हिस्से को बांटना। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको हिस्सों में डिवाइड किया। हमने एक सर्कल को 8 हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, तो देखो, जितने हिस्सों में आपने डिवाइड कर रखा है या फिर जितने हिस्सों में आपने बांट रखा है ना, उसे हम लिखते हैं डिनोमिनेटर की फॉर्म में, उसे हम लिखते हैं डी की फॉर्म में। नीचे आपने पहले पढ़ा होगा, उम्मीद कर रहा हूं, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, हमने इसे कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है? 8 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है।
तो हम डी की जगह क्या लिख देंगे, हम डी की जगह 8 लिख देंगे, ठीक है। और एन जितने एन, अब एन में क्या लिखोगे, अब आप कहोगे आपने फ्रैक्शन में बताया, फ्रैक्शन जो है एन अपॉन डी की फॉर्म में होता है, ठीक है। आपने डी में तो लिख दिया कि 8 तो कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, आपने लिख दिया कि 8 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। अब इसका न्यूमिनेटर कहाँ क्या लिखोगे इसके न्यूमिनेटर। देखो हमें किसका न्यूमिनेटर में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। न्यूमिनेटर में जो होता है ना, न्यूमिनेटर में हमें डिस्क्राइब करता है कि क्या चीज हमें पूछी जा रही है, किस चीज का हमें फ्रैक्शन निकालना है, वो चीज हमें किस में लिखते हैं, वो हम न्यूमिनेटर में लिखते हैं। इसमें हमें इसमें शेडेड पोर्शन का क्या निकालना है, हमें इसमें शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो हम इस पे क्या लिखेंगे, हम जितने शेडेड पोर्शन है ना उसे हम एन की जगह लिख देंगे, ठीक है। कितने शेडेड पोर्शन है, 1 2 3 शेडेड पोर्शन है, तो हम उसको एन की जगह लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर होगा, ये आपको क्लियर है। चलिए फ्रैक्शन तो आपको समझ आ गया ना। देखो अगर आप बोलेंगे कि इसे डिटेल में समझाना है तो मैं आपको ये डिटेल में ये चैप्टर समझा दूंगा, ठीक है। पर अभी हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, इसलिए मैं जरा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब एक्सरसाइज में बढ़े, चलो एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। अब समझ आ रहा है ना, जो चीज नहीं समझ आ रहा कमेंट में लिख देना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे यार, है ना, एक्सरसाइज करेंगे। अब देखो अभी तक तो आप लोग किताब और पेन लेके बैठोगे, उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ। देखो खाते समय तो बिल्कुल मत देखना, उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि आप क्या करोगे, आप खाते समय तो नहीं देख रहे होंगे और आपके हाथ में नोटबुक होगी। अब मैं एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी खोल लेना, ठीक है। एनसीईआरटी खोल लेना। पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में क्या है, क्या है, कुछ ये होगा ना, जरा देखो ये होगा ना पहला क्वेश्चन, ये देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल बना रखा है ना। इसमें आपको क्या लिखना है, आपको इसका फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है, इसके शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है। कैसे करोगे, ठीक है। देख दिया ना आपने, कुछ ऐसा हमें ट्राइंगल दे रखे, एक ट्राइंगल दे रखा है, देखो ये देखो एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। इसमें देखो इसका हमें फ्रैक्शन निकालना है, ये देखो इस पे ध्यान रखना, ये देखो, ठीक है। देखो फ्रैक्शन जो होता है ना, अब हम इसे फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन जो होता है वो एन अपॉन डी की फॉर्म में होता है, किसकी फॉर्म में होता है, एन अपॉन डी की फॉर्म में। एक्सरसाइज कर रहे हैं, रुको, फ्रैक्शन जो होता है एक्सरसाइज लिख देना। हाँ एक तो मैं तो कह रहा अलग की कॉपी बना दो मैथ के लिए, इसमें आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ये दे रखा है, देखो मैं आपको तीसरे बार दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन में फोकस करो, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें देखो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है फ्रैक्शन जो होता है एन अपॉन डी की फॉर्म में होता है, ठीक है। फ्रैक्शन जो होता है एन अपॉन डी की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। एन डी में क्या होता है, डी में जितने हिस्सों को हमने डिवाइड कर रखा है ना वो किस में होता है, वो डी में होता है। जितने हिस्सों को हमने डिवाइड कर रखा है ना, मतलब किस टोटल पार्ट को हम डी में लिखते हैं, ठीक है। जितने हिस्सों को हमने डिवाइड कर रखा है, इसमें देखो ये एक ट्राइंगल है, इसमें इस ट्राइंगल को 4 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड कर रखा है। देखो एक बात याद रखना, फ्रैक्शन जो होता है ना, फ्रैक्शन में जो प्रत्येक हिस्से होंगे ना वो इक्वल होंगे, प्रत्येक हिस्से जो होंगे ना वो इक्वल होंगे, ठीक है, ठीक है। रुको इसमें देखो ये ट्राइंगल है ना, इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। डी में क्या होगा बता, डी में क्या होगा, हमने कितने हिस्सों में इसे डिवाइड कर रखा है, हमने इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो डी में हमने कितने टोटल पार्ट कितने हैं, 4 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है। टोटल पार्ट कितने, हमने इस ट्राइंगल को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, इसलिए हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। अब शेडेड पोर्शन का भी फ्रैक्शन निकालना है, इसका मतलब हम शेडेड पोर्शन को काउंट कर रहे, ठीक है। हम शेडेड पोर्शन को काउंट कर रहे, तो देखो हमने जैसे शेडेड पोर्शन को काउंट कर रहे तो कितने शेडेड पोर्शन है, 2 है। तो एन में क्या लिखते हैं, जितने हिस्सों को हम काउंट कर रहे
उसे हम किस में लिखते हैं, उसमें हम n की जगह लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2/4 लिख दिया। ठीक है, 2/4 लिख दिया। अब देखो आप इसे काट भी सकते हो, आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी रख सकते हो। कैसे रखोगे, देखो आपको वो तो आता ही होगा, क्रॉस इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ड्राइव करना। देखो जैसे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपने हमें इस फॉर्म में 1/2 की फॉर्म में कर लिया। ठीक है, क्या आपको समझ आ गया? इस ट्राइंगल का फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, समझ आ गया? 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, इतनी तो मुझे लगता है कि आप कर लोगे। या फिर सारे क्वेश्चन बताओ, सारे क्वेश्चन बता देते। मेरे हिसाब से ना 2-2 क्वेश्चन आपको प्रत्येक में 2 क्वेश्चन दे रखे आपको। देखो एनसीईआरटी में एक तो ये दे रखा है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द शेडेड पोर्शन, दूसरा पे कलर द पाथ अकॉर्डिंग टू गिवन फ्रैक्शन, ये दे रखा है। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको ये दोनों कराऊंगा, ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कराएंगे आपको, फिर देख ले लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये किया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन इसे 9 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, इसका मतलब n की जगह फ्रैक्शन की किस क्या फॉर्म होती है, n/d। इसे 9 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, यानी कि टोटल पार्ट कितने 9 है। ठीक है, और शेडेड पोर्शन कितना है, देखो शेडेड पोर्शन देखो, एक को छोड़ के सारे शेडेड है। ठीक है, तो इसलिए हम शेडेड n की जगह क्या लिख देंगे, n की जगह 8 लिख देंगे। ये आपका फ्रैक्शन निकल गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ना कलर करना है अकॉर्डिंग टू अ गिवन फ्रैक्शन बोल रहा हूँ यार, फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है, देखो यहाँ पे देखो, इस बार में आपको ये देखो ये सर्कल दे रखा है। ठीक है, सर्कल दे रखा है, अब आपको इसमें कलर करना है। कैसे कलर करोगे, इसमें 1/6 की फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो इसमें जो है हम आपको बोल रखा है, इसको जो है मतलब 1/6 अकॉर्डिंग आपको पार्ट कलर करना है 1 गिवन फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि 1/6 के अकॉर्डिंग आपको कलर करना है। ठीक है, कैसे कलर करोगे, देखो एक सर्कल दे रखा है, ये देखो याद रखना मैंने ऐसे बना दिया, और याद रखना जो भी वो होगा, जो फ्रैक्शन जो होता है वो इक्वल हिस्सों में ही डिवाइड करता है। अगर आप किसी भी चीज का मतलब आप किसी भी चीज को मतलब फ्रैक्शन निकाल लो ना, याद रखना उसके जो प्रत्येक हिस्सा है ना वो इक्वल होगा। देखो जैसे कि यहाँ का है 1/6 की फॉर्म में, यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट दे रखे, और आपको कलर करना है 1/6 की फॉर्म में, आपको 1/6 के अकॉर्डिंग आपको कलर करना है। ठीक है, ये 6 पार्ट है। ठीक है, आपको इसके अकॉर्डिंग कलर करना है, इसमें लिखा है 1/6 की फॉर्म में के अकॉर्डिंग आपको कलर करना है। इसका मतलब 6 इक्वल पार्ट आपको दे रखे, और शेडेड पोर्शन जो आप हिस्सा काउंट कर रहे हैं उसकी क्या है, उसकी वैल्यू 1 है। तो मैंने बताया 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब 1 का मतलब ये है कि ये जो है 1 का मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर हम मतलब एक हिस्से को काउंट कर रहे हैं, इनमें से एक हिस्से को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 6 इक्वल हिस्सों में से हम एक हिस्से को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग करना है। इसका मतलब 6 हिस्से दे रखे आपको, 6 हिस्से दे रखे, और आपको किसी भी एक हिस्से में कलर कर देना है। ठीक है, कोई सा भी चुन लो, मैंने समझो यहाँ पे कर लिया, कोई सा भी हिस्सा चुन लो। ठीक है, समझ आया भाई साहब? और क्वेश्चन तो खुद कर लेंगे ना। चलो एक और क्वेश्चन बता देते, ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल दे रखा है, ये क्वेश्चन पूछिए, इसमें दे रखा है 1/4 की फॉर्म में करना है। ठीक है, तो इस बुक में देखो मैंने इसमें कलर कर लिया। क्यों करा कलर, क्योंकि हमें 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, और हमें 1 हिस्सों में इसका अकॉर्डिंग क्या है 4 हिस्से में वो है 4 हिस्सों में इस फिगर को डिवाइड कर रखा है, और उसमें से हमें एक हिस्से में क्या करना है, कलर कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया। देखो जैसे कि कैसे मैं बताता हूँ, इसको आप कैसे कलर करोगे, समझ लो ये ट्राइंगल दे रखा है, कैसे कलर कर लोगे, कोई सा भी हिस्सा चुन लो।
1/4 की फॉर्म में कलर करना है, फिर से ये वाला ठीक है। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, ये देखो इसमें आपको एरर फाइंड करना है। देखो मैंने क्या बताया, इसमें एरर क्या फाइंड करोगे, चलो ये क्वेश्चन हम कल ही पढ़ेंगे, है ना, कल ही पढ़ लेंगे ये क्वेश्चन। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।